नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपना YouTube चैनल इजी एग्जाम मिशन पर। हम आलोक सिंह आप सबों के बीच लेके आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपको प्रत्येक एग्जाम में हेल्पफुल होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। थे बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया के ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। आइए देखते हैं बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, इधर घटना है और इधर प्रतीक है। जन्म का प्रतीक कमल एवं साढ़ है। गृह त्याग के प्रतीक घोड़ा है। मृत्यु के प्रतीक स्तूप है और ज्ञान के प्रतीक पीपल, जिसे बोधि वृक्ष भी कहते हैं। इनके पिता का नाम शुद्धोधन है, जो शाक्यगण के मुखिया थे। इनके पिता शुद्धोधन है, जो शाक्यगण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी है, जिनका मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। माया देवी उनके माता का नाम है, जिनका मृत्यु गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही हो गया है। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध के लालन पालन उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल है। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल है। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सौर पर निकला तो उन्हें निम्न 4 दृश्य को क्रमशः देखा: बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव, एक सन्यासी। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख के पूर्णिमा के रात निरंजना, जिसे फल्गु नदी कहते हैं, के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाना गए। जब ज्ञान प्राप्ति हो गया उसके बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया। जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुआ उस स्थान को बोध गया कहा जाने लगा। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ के ऋषिपत्तनम में दिए, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धम्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए हैं। कौन भाषा में? पाली भाषा में। बुद्ध ने अपने उपदेश कोसल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्य में दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। उनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजित, उदयन। भगवान बुद्ध के प्रमुख अनुयायी कौन कौन हैं? बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश में हो गई। बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। एक श्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। भिक्षुक। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। उपासक।
गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा गया है। उपासक किसको कहा गया है? गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा गया है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष है। अगर कोई व्यक्ति बौद्ध धर्म में सम्मिलित होना चाहते हैं तो इसके लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष है। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। आगे देखते हैं बौद्ध सभाएं के बारे में। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व राजगीर में महाकश्यप के अध्यक्षता में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था 483 ईसा पूर्व राजगीर में महाकश्यप उस समय अध्यक्षता कर रहे थे और अजातशत्रु के शासनकाल था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व वैशाली में सवाकामी की अध्यक्षता में और कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। आइए देखते हैं तृतीय बौद्ध संगीति के बारे में। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तीसरा के अध्यक्षता में और अशोक के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईस्वी के प्रथम शताब्दी कुंडल वन में वसुमित्र की अध्यक्षता में और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ था ईस्वी के प्रथम शताब्दी में कुंडल वन जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है वहीं पर हुआ था। उस समय अध्यक्षता वसुमित्र कर रहे थे और शासन कनिष्क के था। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। एक है हीनयान और दूसरा है महायान। हीनयान का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है। अरहत पद का मतलब हुआ जो व्यक्ति अपने साधना में निर्वाण की प्राप्ति करता है उसे ही अरहत पद कहते हैं। उसी प्रकार महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व का मतलब यह हुआ जो व्यक्ति दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करता है उसे ही बोधिसत्व कहते हैं। बुद्ध ने माध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। भगवान बुद्ध ने माध्यम मार्ग का उपदेश दिया था। आदि के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियाँ का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया। बुद्ध के प्रथम मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। सर्वाधिक मूर्ति भगवान बुद्ध का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया है और बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। बौद्ध मठ के बारे में कौन सा मठ कहाँ पे है? इधर मठ है और इधर स्थान है। ताबो मठ। ताबो मठ जो है ताबो गांव स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में है। स्पीति घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में है। वहीं पे ताबे गांव है, वहीं पे ताबो मठ स्थित है। नामग्याल मठ अगला है। नामग्याल मठ जो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हेमिस मठ लद्दाख में है। थिक्से मठ लद्दाख में है। हेमिस मठ और थिक्से मठ दोनों कहाँ हैं? लद्दाख में है। ससुर मठ यह लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में है। ससुर मठ जो है लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में है। मिंडालिंग मठ। मिंडालिंग मठ जो है यह देहरादून उत्तराखंड में है। रूमटेक मठ यह गंगटोक सिक्किम में है। रूमटेक मठ जो है यह गंगटोक सिक्किम में स्थित है। तवांग मठ। तवांग मठ जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बोधिमंडा मठ। बोधिमंडा मठ जो बोधगया बिहार में स्थित है। तो दोस्तों आपका आज का क्लास ख़त्म होता है बौद्ध धर्म से संबंधित। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन दबा दीजिए क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन हो तो आप तक
ज़रूर पहुँचे।